हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनशाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनेशन के बारे में पढ़ लिया था, जहां हमने ये देखा कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर से जो पॉलन ग्रेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होता था। यहाँ तक कि पॉलिनेशन वाला पार्ट होता है, और पॉलिनेशन हो जाने के बाद राइट, इस एंथर के अंदर से जो पॉलन ग्रेन था वो स्टिग्मा के ऊपर तक गया। ये पार्ट क्या था हमारा पॉलिनेशन का पार्ट था, जो कि हमारा क्या हो गया, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट हुआ। राइट, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में यही बात करी थी। सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स देखेंगे और दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर्स देख लिए थे हमने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ लिया था, जहां हमने उनके स्ट्रक्चर्स को इजीली डिस्क्राइब किया था। देन हमने पॉलिनेशन भी पढ़ लिया। प्री फर्टिलाइजेशन यही हमारा एंड हो जाता था। आज हम फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। राइट, और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बेसिकली जो ये पॉलन ग्रेन है वो क्या बनाएगा, यहाँ पे पॉलन ट्यूब बनाएगा, और वो पॉलन ट्यूब क्या करेगी, एम्ब्रियो सैक के अंदर जो एग सेल है उसे फर्टिलाइज करेगी। राइट, जिससे क्या होगा, हमारा एंड प्रोडक्ट एक फ्रूट बनेगा। क्लियर था। अब ये फर्टिलाइजेशन हमें पढ़नी है, और आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन प्लांट्स में किस तरह से होगी, डबल होगी। डबल फर्टिलाइजेशन होती है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन पढ़नी है हमें। कैसे होगी, याद रखना, 3 मेजर प्रोसेसेस हैं। कौन कौन सी होंगी डबल फर्टिलाइजेशन के दौरान? 2 तो मेजर क्या हैं, सिनगैमी, और दूसरा क्या होगा, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, इसके बाद आपकी एग्जैक्ट फर्टिलाइजेशन होती है। तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होगा, तो 2 बार फर्टिलाइजेशन दिख रहा है ना, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगैमी में क्या होगा, ये वो प्रोसेस है जहां पे जो पॉलन ग्रेन है, आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से जब पॉलन ग्रेन आए तो 2 मेल गैमेट्स जो है वो अंदर जाते हैं। ठीक है, तो एक पॉलन ग्रेन, 2 पॉलन ग्रेन, याद हो गया। एक पॉलन ग्रेन किससे जुड़ रहा है, हमारा एग से। ठीक है, सिनगैमी। ठीक है, और दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। अब इसका नाम ही बड़ा ज्यादा आपको लग रहा होगा, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब है 3 बार फ्यूज होना, है ना। तो ये आपको थोड़ा सा डीपली पढ़ाया जाएगा, जहां पे आप क्या देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है, सॉरी पॉलन ग्रेन है, वो किससे जुड़ेगा, हमारा 2 पोलर न्यूक्लिया इसे जुड़ेगा। ठीक है, ताकि वो क्या बनाए आगे, पेन बनाए, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और वही फिर क्या बनाएगा, 10 डिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। राइट, ये जो 10 है ये हमारा इस पूरे फर्टिलाइजेशन में मेजर रोल निभाएगा, जिसे हम अभी नहीं बता रहे हैं। आपको याद क्या रखना है, सिनगैमी होगा। फर्टिलाइजेशन हमारा प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन मतलब 2 बार फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, एक बार सिनगैमी होगा, एक बार ट्रिपल फ्यूजन होगा। ये दोनों बेटा एक बार मतलब साइमल्टेनियसली नहीं हो रहे हैं, साथ साथ होते हैं। एक तरफ सिनगैमी हो रहा है, मतलब ये दोनों जब मेल गैमेट आए हैं तो एक ने सिनगैमी करना शुरू कर दिया, दूसरे ने ट्रिपल फ्यूजन करना शुरू कर दिया। ठीक है, जो ट्रिपल फ्यूजन होगा उस दौरान जो सिनगैमी की प्रोसेस है फटाफट से रुक जाती है कुछ देर के लिए। अब ध्यान से इसको देखना, इसको एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। क्या होगा, डबल फर्टिलाइजेशन में 2 प्रोसेसेस होनी है, कौन कौन सी, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सिनगैमी का मतलब क्या था, कि जो पॉलन ग्रेन है वो किससे जाके फ्यूज हो रहा है, एग से, और क्या बनाएगा, फ्यूजन से जाइगोट बनाएगा। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में तो यही होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिले और क्या बना, जाइगोट बना। यहाँ तक याद हो जाएगा। और ट्रिपल फ्यूजन में मैंने आपको बताया कि क्या होगा, जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, वो किससे जाके फ्यूज करेगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, जो कहाँ था, वही एम्ब्रियो सैक में। ये भी एम्ब्रियो सैक में ही था। एग से कौन मिला, पोलन ग्रेन, क्या बनाया, जाइगोट। और यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन में पोलन ग्रेन किससे मिला, 2 पोलर न्यूक्लियाई से, और क्या बना देगा बेटा, पेन बना देगा। पेन मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
ठीक है, चैप्टर के एंड में आपको पता चलेगा कि जो एंडोस्पर्म पार्ट होता है वही फ्रूट का खाने वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो अभी के लिए एक छोटी सी जानकारी थी ये, आपको पता चले कि जो ये पेन बना है वो क्या होगा इस चैप्टर में। देखो इस पार्ट में 10 बनाएगा। ठीक है, 10 क्या है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये जो 10 है यानी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, ये एक एनर्जी करेंसी की तरह काम करेगा। ठीक है, मतलब ताकत देगा किसको, जाइगोट को। तो 10 प्रोवाइड्स एनर्जी टू द जाइगोट टू फॉर्म अ टू गिव न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अब इसने इसको ताकत दे दी और ये जाइगोट अब डेवलप करेगा बेटा किसमें, एम्ब्रियो में, जिसकी हमें असल में जरूरत है, क्योंकि यही एम्ब्रियो ही तो है जो क्या बनेगा चलकर, फ्रूट बनाएगा। ठीक है, तो जो जाइगोट है वो डेवलप करके एम्ब्रियो तभी बन सकता है अगर ट्रिपल फ्यूजन से पेन बनकर 10 ना बने। ठीक है, तो ये जो 10 है डिप्लॉयड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करेगा डबल फर्टिलाइजेशन में प्लांट्स की। ठीक है, क्योंकि जाइगोट क्या होता है, जैसे ही पॉलन ग्रेन एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाता है, जाइगोट डोरमेंसी में चला जाता है, डोरमेंट स्टेज में चला जाता है, ये डेवलप नहीं कर पाता। क्लियर है, गॉट इट। यहाँ से आपको एक चीज और याद रखनी पड़ेगी कि आपको पता होगा कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जो मेल और फीमेल गैमेट हैं उनकी जो प्लॉइडी होती है वो क्या होती है, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं वो, मतलब उनके पास क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, सिंगल पेयर में होते हैं, राइट, ऐसा ही होता है। ठीक है, ये 2 हैं तो यहाँ हो गया ना 2n बेटा, ये तो इसीलिए जो 10 होता है वो हमारा कैसा होता है, 3n होता है। ये एक यहाँ पे एक्सेप्शनल स्टेज हुई है जहां पे हम जो सेकेंड चीज बना रहे हैं फर्टिलाइजेशन से वो क्या है, 3n वाली है, लेकिन जाइगोट यहाँ 2n था। ठीक है, आपको हमेशा याद क्या रखना पड़ेगा, और एम्ब्रियो भी हमारा किस तरह से बनेगा बेटा, 2n ही बनेगा ना, क्योंकि वो 2n है तो डेवलप करके भी तो 2n ही रहेगा। कोई डिप्लॉयड स्टेज में थोड़ी ना डेवलप कर सकता है अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेजर प्लॉइडी हमेशा कैसी रहेगी फिर, 2n रहेगी, क्योंकि जो गैमेट्स थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड थे, सिंगल एन। तो यहाँ से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, सपोज करो कि क्वेश्चन है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इफ द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट, ठीक है, कि अगर जाइगोट की प्लॉइडी क्या है, 16 है, देन व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ pollen grain and 10। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन लिखा है, द प्लॉइडी ऑफ जाइगोट इज 16, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ pollen grains and 10, राइट। आपको याद रखने के लिए भी मैंने क्या बोला कि जो जाइगोट है, आपने दिमाग रखा होगा कि pollen grain क्या है बेटा, मेल का गैमेट है, और गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको पता हो गया कि जो जाइगोट बना है, मैंने बोला जाइगोट क्या होता है, हमेशा जाइगोट कैसा होता है नेचर में, डिप्लॉइड होता है, और डिप्लॉइड हमें कितना गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर, 16 गिवन है ना। और पोलन ग्रेन क्या है, सिंगल एन है। दैट मीन्स कि अगर मैं पोलन ग्रेन को एन से डिवाइड कर दूं 2n से, तो क्या होगा, मुझे पता चल जाएगा पोलन ग्रेन कितने हैं। तो आपको पता हो गया कि पोलन ग्रेन क्या है, n है, जाइगोट क्या है, 2n है। ठीक है, तो हमें पता है पोलन ग्रेन क्या हो जाएगा, 16/2, दैट मीन्स की 8, और 10 क्या है, 3n है। तो मैं क्या करूं, n का नंबर पता चल गया 8, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 3 इंटू एन, 3n है ना ट्रिप्लॉइड, तो 10, तो वो क्या हो जाएगा 24। तो मुझे पता चल गया 10 कितने हमारे 24, और जाइगोट से हमें पता चल गया कि पोलन ग्रेन कितने हमारे 8। ठीक है, n का नंबर निकालना इजी है अगर आपको ऑलरेडी किसी एक की प्लॉइडी गिवन हो तो। क्लियर है, यहाँ से क्वेश्चन इजीली कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आजकल के जो टाइमिंग्स हैं उसमें हम देखते हैं कि काफी सारे आर्टिफिशियली हाइब्रिडाइज्ड फ्लावर्स भी मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि सनफ्लावर को रोज से फर्टिलाइज करा के एक येलोइश रेड कलर का फ्लावर बनाया गया है। ठीक है, हालांकि ये थोड़ा सा
डिफरेंट होता है। यहाँ पे सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का काम करता है इजीली, क्या कि जो स्टिग्मा है उसे पता है कि जो पॉलन ग्रेन आया है वो मेरे फ्लावर का नहीं है, ठीक है, वो कुछ डिफरेंट है, तो वहां पे वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाता, क्योंकि स्पीशीज क्या है, डिफरेंट है, डिफरेंट स्पीशीज आपस में इंटरेक्ट नहीं करती, इसको स्टिग्मा की सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी बोला जाता है, राइट। आपने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में क्या चीजें याद रखनी है कि सपोज करो हमें आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते ही क्यों है ना, अपना डिजायरेबल फ्लावर पाने के लिए, ठीक है, डिजायरेबल प्रोडक्ट पाने के लिए हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और साथ में अब आप आर्टिफिशियल जो बनाना चाहते हो, सपोज करो मुझे जो बनाना है, जो भी मेरा डिजायरेबल फ्लावर है वो बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बोला ये रोज का फ्लावर है, ठीक है, ये इसका स्टिग्मा है और ये इसका एंथर है, ठीक है, ये इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और ये बीच में फीमेल है। मैंने बोला मुझे रोज बनाना ही नहीं है, मुझे ऐसा रोज बनाना है जो येलो कलर का भी दिखाई दे, रेड कलर का भी दिखाई दे, ठीक है, तो मैंने क्या करा, मैंने सनफ्लावर लिया, ठीक है, दिस इज माई सनफ्लावर, और यहाँ पे इसके एंथर पड़े हैं। अब मैंने क्या करा, इसका एंथर लिया और इसके स्टिग्मा पे डालना है, लेकिन मुझे ये भी देखना है कि इसके जो एंथर है, मतलब मेरे रोज के जो एंथर हैं, वो कहीं स्टिग्मा को फर्टिलाइज ना कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकना पड़ेगा कि इसका ही फ्लावर का एंथर इसी के स्टिग्मा पर जाकर कहीं फर्टिलाइजेशन ना कर दे। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रिवेंट करना पड़ेगा किसे, सेल्फ पॉलिनेशन को। तो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक टेक्निक है जिसका नाम है इमैस्कुलेशन, ठीक है, क्या नाम है, इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, निकाल देना, ठीक है, रिमूव कर देना। क्या रिमूव करना है फिर हमें, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। तो इस फ्लावर के जितने भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, यानी कि जितने भी पॉलन ग्रेन हैं, जितने भी एंथर वाला पार्ट है, उसे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम अ फ्लावरिंग प्लांट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप दो चीजें दिमाग में हमेशा रखना, कभी कभी फ्लावर के अंदर दो कंडीशंस आ जाती हैं, एक होता है प्रोटेंड्री और एक होता है प्रोटोगाइनी, ठीक है। प्रोटेंड्री में क्या होगा, जो एंथर वाला पार्ट है, मतलब एंड्रोशियम जो है गाइनोशियम से पहले डेवलप कर जाता है। अब गाइनोशियम से पहले डेवलप कर गया तो समझो ना, ये जल्दी से पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन्स को डिस्पोज कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें प्रोटेंड्री की कंडीशन को भी देखना पड़ेगा, और प्रोटोगाइनस हो गई मतलब गाइनोशियम जल्दी डेवलप कर गया, तो इसे आपको इसके एंथर हटाकर दूसरे एंथर देने ही पड़ेंगे, ठीक है, ताकि ये जल्दी से फर्टिलाइजेशन कर डेवलप कर सके। और इमैस्कुलेशन हो चुका है, हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव कर दिया है, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कहीं से क्रॉस पॉलिनेशन ना हो जाए, क्योंकि फ्लावर तो खुला हुआ है, इसके मेल पार्ट तो आपने हटा दिए, बट कहीं से उड़कर आ गए, कुछ हो गया, तो यहाँ क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। और उसको प्रिवेंट करने के लिए, क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बैगिंग टेक्निक करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, बैगिंग। अब याद रखना, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या करा, इमैस्कुलेशन, ठीक है, ताकि इसके खुद के ही एंथर से फर्टिलाइज ना कर दे। और क्रॉस पॉलिनेशन को रोकने के लिए आपने क्या करा, बैगिंग, यानी कि इसको एक बैग से, ट्रांसपेरेंट बैग से कवर कर दिया, ठीक है, जिससे क्या होगा, बाहर से कोई भी पॉलन ग्रेन इसको आकर छू भी नहीं सकता, जिससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। देन आप क्या करेंगे, टैगिंग कर देंगे कि ये बैग्ड, सॉरी, इमैस्कुलेटेड बैग्ड टैग्ड फ्लावर है, किसका, रोज का, क्योंकि मुझे इसको किससे फर्टिलाइज कराना है, दिस एंड दिस फ्लावर से। ये आप उस टैग पे लिखकर लगा सकते हैं। ये सारी टेक्निक कर देने के बाद आप क्या करेंगे, इंसेमिनेट करेंगे, यानी कि थ्रू इंजेक्शन आप क्या करेंगे, वो जो पॉलन ग्रेन्स है उसको शेड ऑफ कर देंगे, जो भी आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए, राइट। और इस तरह से आपकी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई द टेक्निक ऑफ इमैस्कुलेशन इज डन टू फॉर्म हाइब्रिड प्रोडक्ट, जस्ट टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, टू गेट द डिजायरेबल प्रोडक्ट वी कैन डू इमैस्कुलेशन, राइट। देन आपके कुछ पॉलन प्रोडक्ट्स आते हैं जो कि आपको मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि क्या होते हैं। मैं ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलन प्रोडक्ट्स का, जो कि काफी ज्यादा
आपको पता ही है स्पोरोपोलेन की लेयर है, काफी टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब सोचो ना कि इतना बड़ा फ्रूट एक छोटे से पोलन ग्रेन से बन रहा है, दैट मीन्स कि उस पोलन ग्रेन में कुछ तो एनर्जी वाला सोर्स होगा, दैट मीन्स उसमें बहुत ज्यादा क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स होंगे, अमीनो एसिड्स होंगे, ठीक है, कार्ब्स होंगे। तो ये काफी ज्यादा एनर्जी वाला है। तो इसके लिए इससे कुछ प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, जैसे कि पोलन टैबलेट्स बनाई गई हैं, पोलन सिरप्स बनाए गए हैं। और ये जनरली किसने ली होती हैं, एथलीट्स लेते हैं, रेस हॉर्सेस लेते हैं, ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सके, राइट। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हमारा यहाँ पे एंड हो जाता है। और अब जब फर्टिलाइजेशन हो चुकी होगी तो हमें फ्लावर से के जो जाइगोट से एम्ब्रियो बना है वो एम्ब्रियो फ्रूट विथ बनाएगा। बस यही प्रोसेस हमें पोस्ट फर्टिलाइजेशन में पढ़नी है, उस फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ना है, और यहाँ से हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। दैट वुड बी आवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। थैंक यू।